गुरुजी, मेरा सवाल था, जब हम भगवान की सेवा करते हैं और फिर उनसे कुछ मांगते हैं तो वो क्या एक प्रकार का सौदा नहीं हुआ? हाँ, भगवान से कुछ मांगते, भगवान से, गुरु जी से जब तुम कुछ मांगते हो और वो भी सेवा के बदले में कुछ किया तुमने, मान लो तुमने एक फूल चढ़ा दिया, ये सेवा तुम्हें लगती है। अच्छा, मांगा भी जाए तो परस्परता होनी चाहिए। आपने 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाया तो 500 का ही सामान मिलना चाहिए, तब तो चलो ठीक है, तुमने कुछ दिया और ले लिया, बात खत्म हो गई। पर तुम देते तो इतना सा हो सुई की नोक के बराबर, मांगते हो ट्रक भर करके। तो ये तुम्हारी मानसिकता को दर्शाता है कि तुम स्वार्थी हो। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा नहीं है। एक पुजारी ने भगवान से कहा, बहुत दिन तक पूजा करता रहा, भगवान खुश हो गए, भगवान ने कहा मांगो तुम क्या मांगते हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये बात सुनकर पुजारी नाराज हो गया, भगवान से दूर खड़ा होकर के डंडा खड़ा करके सामने बीच में बोला, सुनो, मैं अगर मांगू तुझे तो हरगिज न देना कुछ मुझे। बोले हो सकता है मैं कभी मुसीबत में आ जाऊं, कभी प्रॉब्लम में आ जाऊं, कभी संकट में आ जाऊं और कुछ मांग बैठूं तुमसे, पर ध्यान रहे मैं तुम्हारी सेवा करता हूं और तुम्हें सौगंध दे रहा हूं। बोले मैं अगर मांगू तुझे तो हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। ऐसा लगेगा मैंने मजदूरी करी, मैंने कुछ काम किया, उसके बदले में मुझे तुमने कुछ दे दिया। तो ये आदान प्रदान व्यापार में होता है, प्यार में, भक्ति में। भक्ति का दूसरा नाम प्यार है, हाँ, ध्यान से समझना। तो प्यार में, भक्ति में, चाहे वो गुरु भक्ति हो, चाहे इष्ट भक्ति हो, चाहे तुम्हारी जीवन मर्रा के जो दोस्त यार हैं, तुम्हारे माँ बाप, उनकी भक्ति हो, उसमें प्यार चलता है, व्यापार नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो बहुत कुछ आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास, आपकी मान्यताओं पर है। और जिसे विश्व की सबसे प्राचीन नगरी कहा जाता है, उस बनारस में तो चलते फिरते कण कण को भी आप कहते हैं काहो गुरु। तो अगर आप मानने पर आते हैं तो हर चीज़ में, हर सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं, कोई एक इंसान की बात नहीं है, वो आपको सृष्टि की हर चीज़ गुरु के तौर पर कुछ ना कुछ ज्ञान देकर ही जाएगी। तो सब कुछ आपकी अपने मान्यता पर है, अपने विश्वास पर है।